लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सिवोन ने फर्स्ट अंकल को मारने के लिए अपने बहुत सारे बंदे भेज दिए थे। उन्हें देखकर तो अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं मैं तो सिवोन के बंदों को मारने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर सिवोन तो अलग ही सोच रहा है, वो तो मुझे ही रास्ते से हटाना चाहता है। फिर अंकल उन सबसे पूछते हैं क्या तुम सबको यहाँ पर सिवोन ने भेजा था, जिसपे गुंडे डरते हुए कहते हैं जल्दी से तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम भी आपके साथ फाइट नहीं करना चाहते हैं ह्यूंग। आपको पता ही होगा ह्यूंग का मतलब बड़े भाई या फिर सीनियर होता है। यहाँ पर वो गुंडे भी फर्स्ट अंकल को ह्यूंग बोल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट अंकल का ऑरा तो है, मानना पड़ेगा। ये सुनकर अंकल फुल स्टाइल में सिगरेट पीते हुए कहते हैं नहीं, मुझे वार्म अप करे हुए बहुत टाइम हो चुका है, अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने एबिलिटी को एक बार देख सकूं, मगर इस बार हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई तो मर नहीं जाता। ये सुनकर मोटा गुंडा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ह्यूंग आप फालतू बोलना बंद कर दो, आपको पता नहीं है मगर हम सब भी फायर बियर गैंग के टॉप मेंबर में से एक है। दूसरा गुंडा डरते हुए पूछता है क्या हमारा उनसे फाइट करना सही रहेगा, क्या हम आज जिंदा बच भी पाएंगे। तभी हम उस गुंडे के साथ मिनू को देखते हैं जो कि गिनू का भाई है, वो भी अंकल को मारने के लिए आया था। इधर मिनू पास्ट की बात याद करता है जहाँ वो अंधेरे में चलते हुए सोच रहा था देहान जो कि ड्रैगन अलायंस से बिलोंग करता है वो इतना ताकतवर है कि सिवोन और जेउक तक को टक्कर दे सकता है, लेकिन वो सब यहाँ पर घूम क्यों रहे हैं। लगता है ये सब एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जेउक ह्यूंगनिम को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तभी उसे सिवोन का कॉल आता है। सिवोन उसे ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से उसी डायरेक्शन में जाओ जहाँ पर जेउ गया है। ये सुनकर मिनमू हाँ में जवाब देता है और समझ जाता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसके बाद मिनमू सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ। फिर वो डायरेक्ट जेउक अंकल को कॉल करता है और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ मिनमू का साथी बहुत ही डरा हुआ था। तब मिनमू उसे हौसला देते हुए कहता है आज हम सब सिवोन के ऑर्डर पर ही काम करेंगे और किसी भी तरीके से जेउक को पकड़ के रहेंगे। उसके बाद मिनमू कूल तरीके से अपने चश्मे को पहनने लगता है। तभी सभी गुंडे एक साथ अंकल को मारने के लिए बढ़ जाते हैं और मिनमू वहीं पर खड़ा होकर सब देखना शुरू कर देता है। फिर अंकल गुस्से में कहते हैं मैं तुम सबको बहुत ज्यादा वीक दिख रहा हूँ ना, तभी तो तुम सिर्फ 4 बंदे को लेकर आए हो मुझे मारने के लिए। तभी एक बंदा गुस्से में उनकी तरफ बैट चलाते हुए कहता है हम सिवोन के बेस्ट आदमियों में से एक है, अगर हम तुम्हें वीक समझते तो हम अकेले आते ना कि 4 बंदों को लेकर आते। हम तुम्हारे कैपेबिलिटी को देखते हुए 4 बंदे को अपने साथ लेकर आए हैं, बाकी के बंदे भी इसके ऊपर हमला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट करना पड़ जाए। ये सुनकर जेउक अंकल गुस्से में उससे पूछते हैं तुमने अभी क्या बोला। तभी एक बंदा उनके ऊपर बैट से अटैक कर देता है, मगर जेउक अंकल उसके अटैक को डॉज करते हुए उस बंदे को एक पंच मारते हैं और एक ही पंच में उस बंदे के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो दूसरे बंदे को एक पंच मार के दूर हवा में उड़ा देते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट अंकल के रियल पावर का अंदाजा होता है। हम देखते हैं जिसने भी अंकल से मार खाई है वो सब अधमरी हालत में जमीन पे पड़े हुए हैं, उनके मुंह से आवाज तक निकल नहीं पा रही थी। उन्हें ऐसे देखकर उसके साथी डरते हुए कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दोनों इतनी जल्दी हार जाए। तभी अंकल अपने पूरा ऑरा में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी दूसरा बंदा बैट लेकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस कारण से उस बंदे का बैट अलग जाकर गिरता है और वो बंदा अलग जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकले जा रहा था। ये देखकर उसका साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बंदा तो पाइप लेकर खड़ा ही रह जाता है, मगर अंकल पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे देखकर अंकल सीरियसली पूछते हैं तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या तुम यहाँ पर आकर मेरे ऊपर हमला नहीं करने वाले हो। ये देखकर वो बंदा डरते हुए आगे बढ़ता है। हमें लगता है वो हमला करने वाला है, मगर अचानक से वो बंदा उस रॉड को नीचे फेंक कर तेजी से भागना शुरू कर देता है। उसके फेस पर हम साफ साफ डर देख पाते हैं और वो भागते हुए मन ही मन सोच रहा था हम इस इंसान से जीत ही नहीं सकते, ये बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। फिर वो मिनमू के पास जाते हुए कहता है तुम भी मेरे साथ भाग लो, हम इस बंदे के सामने जीत ही नहीं सकते। तभी मिनमू उसके पैरों के बीच में अपना पैर डालकर उसे गिरा देता है। ये देखकर वो बंदा मन ही मन सोचने लगता है क्या मिनमू और जेउक मिले हुए हैं। देखा जाए तो इन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से फाइट नहीं किया है और मिनमू ने मुझे इंटेंशनली गिरा भी दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है।
मिनवू ने सिवोन को धोखा दे दिया है और जेऊ के साथ मिलकर काम कर रहा है। तभी अंकल उस बंदे को देखते हुए कहते हैं, तुमने यहाँ से भागने का डिसीजन लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी वो बंदा उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डरते हुए सोचता है, आज तो मुझे भगवान भी बचा नहीं सकते। फिर वो बंदा खड़ा होते हुए अपने आप को संभालता है और वहीं से भागते हुए सोचता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे जल्दी से जाकर सिवोन को बताना पड़ेगा, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मिनवू गद्दार है, उसके कारण से ही हमारे साथ ही मारे गए। तभी जेऊग अंकल मिनवू को ऑर्डर देते हैं। ऐसा करते ही मिनवू जल्दी से जाकर उस बंदे को पंच मार के सुला देता है। फिर अंकल उससे पूछते हैं, अब बताओ सिवोन ने क्या प्लान बनाया है। इतने में ही हम देखते हैं मिनवू अपने कोट के अंदर से गन निकाल रहा है और वो उन्हें दिखाने लगता है। ये देखकर अंकल बहुत ही शॉक्ड होते हैं और अपना कोट निकालते हुए सोचते हैं, इस बार सिवोन ने सही में अच्छी प्लानिंग कर रखी है, वो आज मुझे मार ही देता, मगर मिनवू मेरे साथ है। फिर अंकल अपने कोट को ले जाकर उसी बंदे के पैरों को ढकने लगते हैं जिसे अभी मिनवू ने मार के बेहोश कर दिया था। फिर वो कहते हैं, मिनवू हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे मैं सही में मारा जा चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे 3 बार शूट करो ताकि यहाँ पर ब्लड के निशान रह जाए। ये सुनकर मिनवू मनी मन सोचने लगता है, अगर मैंने अभी जेऊग अंकल के ऊपर गोली चला दी तो सिवोन को लगेगा मैं उसके प्रति लॉयल हूँ और वो वापस से मेरे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, और अगर मैंने यहाँ पर जेऊग अंकल को जान से मार दिया तो क्या मैं यहाँ से जिंदा बचकर भी जा पाऊंगा, और अगर मैं जिंदा भी रह गया तो क्या गिनवू जिंदा भी बच पाएगा। इधर अंकल उससे कह रहे थे, जल्दी करो हमारे पास टाइम बचा नहीं है, हमें जल्दी से इस काम को करना पड़ेगा। मिनवू अभी सोचे जा रहा था, क्या मैं इस इंसान को गन की हेल्प से जान से मार दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अंकल उसे जल्दी से शूट करने को कह रहे थे। ये सुनकर मिनवू एक एक करके अंकल के ऊपर फायर कर देता है। फिर अंकल कहते हैं, बस मिनवू इतना काफी है। जिस पे मिनवू पूछता है, क्या आप ठीक भी है? तब अंकल कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है सिवोन को पागल बनाना बहुत ही मुश्किल है, वो तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाला है। अगर तुम सिवोन को पागल बनाना चाहते हो तो हर काम तुम्हें परफेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट अंकल की बातें सुनकर मिनवू पूछता है, आप 3 दिन गायब रहने वाले हैं, कहीं इस 3 दिन के अंदर कुछ गलत ना हो जाए। जिस पे अंकल बोलते हैं, सिवोन इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं कर पाएगा, जब तक मैं यहाँ पे नहीं रहता तब तक पोजीशन किम सेंग संभालेगा, यानी कि सेकंड अंकल। ये सुनकर मिनवू कहता है, हाँ मुझे ये बात याद है। तब अंकल बोलते हैं, मिनवू तुम यहाँ पर बिना हिले खड़े रहना। ये सुनकर मिनवू कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी अंकल अचानक से उसे एक पंच हिट कर देते हैं, जिस कारण से मिनवू का तो पूरा फेस ही खराब हो जाता है और उसका फेस पूरा सूज जाता है। तब अंकल उसे बताते हैं, तुमने मुझे पकड़ तो लिया मगर तुम्हें एक भी खरोच नहीं आई, ये हल्का अजीब नहीं लग रहा? इसी कारण से मैंने तुम्हें हिट किया ताकि सभी को लगे तुमने सही में मुझे मार दिया था। ये सुनकर मिनवू स्माइल करने लगता है और मनी मन सोचता है, जेऊग तो हर एक छोटी डिटेल्स को बहुत ही सावधानी से देखता है और ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिल सकता है आखिर केंजी क्या करेगा जब उसे पता चलेगा फर्स्ट अंकल मारे गए हैं। हो सकता है केंजी सिवोन को भी खत्म कर दे, सेकंड अंकल भी सिवोन को नहीं छोड़ेंगे जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा। एनीवेज, अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।